नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोहारू से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लोहारू दौरे पर कृषि मंत्री जेपी दलाल। सिवानी सब माइनर का किया उद्घाटन। 63 लाख की लागत से माइनर का जीर्णोद्धार। कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया। मैं किसानों का वकील हूं और उनकी वकालत करता रहूंगा। किसानों को कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। तो कृषि मंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने खुद को किसानों का वकील बताया है। मैं किसानों का वकील हूं और मैं उनकी वकालत करता रहूंगा। लोहारू दौरे पर कृषि मंत्री जेपी दलाल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों को कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, ये बयान दिया है कृषि मंत्री ने। मैं किसानों का वकील हूं और मैं उनकी वकालत करता रहूंगा। किसानों के लिए एक बड़ा बयान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं किसानों का वकील हूं और उनकी वकालत मैं करता रहूंगा। लोहारू दौरे पर कृषि मंत्री जेपी दलाल। किसानों को कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। 63 लाख की लागत से माइनर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया। मैं किसानों का वकील हूं और मैं करता रहूंगा उनकी वकालत। किसानों को नहीं होने दी जाएगी किसी प्रकार की कोई परेशानी। चंडीगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। वहीं अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह सम्मेलन उत्तरी राज्य में नशे के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए रणनीति बनाने में सम्मेलन कारगर साबित होगा। युवा हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हम नशे की समस्या को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हरियाणा में दूसरे राज्यों से ड्रग्स की खेप आ रही है। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि हरियाणा ने नशे के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। हर महीने एनडीपीसी एक्ट में 200 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पिछले एक साल में अब तक 2661 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जून 2022 तक 253 ड्रग तस्करों से करीब 32 करोड़ की काली कमाई जब्त की गई। हमारी पुलिस ने दूसरे राज्यों तक भी जाकर कार्रवाई की। प्रदेश में 142 नशा मुक्ति केंद्र खोले गए। हर जिले में सिविल अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र खोलने का लक्ष्य। पंचकुला में अंतर्राज्यीय एंटी ड्रग्स सचिवालय की स्थापना। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की। हमने खेलों को बढ़ावा दिया। गांव स्तर तक व्यायामशालाएं खोली हैं। प्रतिबंधित दवाओं पर केंद्र सरकार यूनिक सीरियल नंबर अंकित करे। दवा की पैकिंग पर बार कोड और सीरियल नंबर अंकित हो, जिससे दवा को ट्रेस किया जा सके। केंद्रीय कृत राज्य डेटाबेस के तहत एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया गया। नशे की लत से बचवाने के लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय स्तर पर धाकड़ कार्यक्रम की शुरुआत। फॉरेंसिक लाइब्रेरी को भी अपग्रेड करने का लक्ष्य। ये सम्मेलन उत्तरी राज्य में नशे के अवैध कारोबार पर नकेल कसने की रणनीति बनाने में कारगर रहेगा। भारत दुनिया का सबसे युवा देश। युवा हमारी बहुत बड़ी ताकत है। नशे की समस्या को नहीं कर सकते नजरअंदाज।
पंजाब और दिल्ली के साथ लगते जिलों में नशा एक समस्या। हरियाणा में दूसरे राज्यों से आ रही है ड्रग्स की खेप। हरियाणा ने नशे के खिलाफ उठाई कारगर कदम। हर महीने एनडीपीएस एक्ट में 200 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने रतिया में शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहीद हमारी अनमोल विरासत है। सरकार की सोच है कि महापुरुषों की जयंतियों पर बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए ताकि महापुरुषों का संदेश जन जन तक पहुंच सके। प्रदेश के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों को लेकर के उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार लगातार विकास के लिए कार्य कर रही है। शिक्षा मंत्री ने अपनी ओर से रतिया धर्मशाला के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा करी। शहीद उधम सिंह जिन्होंने इस देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, शहीद उधम सिंह जी के चरणों में नमन करता हूं। भाइयों, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि एक बच्चा छोटा सा है तब वो शपथ लेता है कि मैं अपना बदला लूंगा, और बदला कितने दिनों के साथ 20-21 साल के बाद उस शपथ को अपने मन में कायम रखता है। ऐसा महापुरुष जिसने इतने लंबे टाइम तक जो शपथ ली थी उस पे कायम रहा और देश के मान सम्मान के लिए जाके। कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा अंबाला पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी पर निशाना साधा और साथ ही कांग्रेस पर उठती हुई बातों को लेकर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहां बिखरी हुई है दिख रही है। सरकार अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए कांग्रेस के ऊपर तरह तरह की बातें बता रही है, ईडी जैसे हथकंडे अपना रही है, क्योंकि कांग्रेस लोगों की आवाज उठाती आई है, बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर संसद में लड़ाई लड़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि नौटंकी में बीजेपी से आगे कोई नहीं बढ़ सकता। सरकार अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए कांग्रेस के ऊपर तरह तरह की बातें कर रही है। फरीदाबाद के मुजेसर इलाके में फर्नीचर की शॉप पर लिफ्ट ठीक करते समय एक युवक श्याम सिंह के लिफ्ट से गिरकर मौत का मामला सामने आया। वहीं मृतक युवक के परिजनों का कहना है कि उन्हें सूचना मिली कि लिफ्ट में काम के दौरान श्याम के लिफ्ट से गिरने से मौत हो गई, लेकिन जब उन्होंने मौके पर सीसीटीवी खंगाला तो उसमें कुछ नजर नहीं आया। उन्हें शक है कि श्याम को किसी ने धक्का देकर के उसकी हत्या की है। मृतक के परिजनों ने श्याम की हत्या का आरोप महाराजा फर्नीचर शॉप पर लगाते हुए मामले की जल्द से जल्द जांच करने की अपील करी। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता गुरुग्राम और एक्साइज विभाग की संयुक्त टीम ने इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन गुरुग्राम में 8 कैफे की आड़ में चल रहे अवैध अहातों के संचालकों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता गुरुग्राम को सूचना मिली थी कि इफ्को मेट्रो स्टेशन के पास 8 कैफे की आड़ में अवैध बार चलाए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। झज्जर के सिलानी गांव के पास से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे 71 में आधे अधूरे पड़े अंडरपास के कारण जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं, जिसमें बरसात के पानी जमा हो जाता है और दुर्घटनाएं भी बढ़ जाती हैं।
वहीं सड़क में जल भराव के कारण लंबा जाम लगा रहता है। सिलानी गांव में भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे गांव का मुख्य मार्ग बरसाती पानी से लबालब भरा हुआ है। लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, आने जाने में ग्रामवासियों को परेशानी हो रही है कि पैदल यात्री भी नहीं निकल सकते वहाँ तक। और देखिए रोड के ऊपर इतने गहरे गड्ढे हैं, गाड़ी उसके अंदर धंस जा रही है, ट्रक ट्रॉली उसके अंदर धंस जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जाम बनेगा ही बनेगा। तो प्रशासन से हमने पहले भी अब कई बार एप्लीकेशन दी हुई है, ग्रीवेंस मीटिंग, डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस मीटिंग में भी इस मुद्दे को लेके गए हैं, लेकिन एक बार छोटा सा एक्शन हुआ था कि एक साइड का रोड बनाकर उसको फिर बाद में बंद कर दिया। उसके बाद से इस पर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। प्रॉब्लम यह है बेटा, मकान हमने कभी बनाया था ना, जो मुक्ता चौकट लाई थी, फिर लकड़ की सड़क लकड़ने के कारण हमारा घर झील में आ गया। कौन सा एरिया है सिलानी गांव में? जालम पान्ना में बालकदास का मंदिर को गरीब का घर से। और बेटा मी बरसते हैं, मोरी माँ कर भी पानी भीतर, दूसरी गाड़ माँ कर भी भीतर, मारा से न जीना मुश्किल हो रहा है। लोगों को यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और इन गड्ढों में पानी भरने की वजह से यहाँ पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसी के साथ दुर्घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। कई बार शिकायत की गई है, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। फरीदाबाद में पुलिस लाइन के प्रोटेक्शन हाउस में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती और उसके प्रेमी को शुक्रवार को लव मैरिज के बाद अदालत के आदेश पर प्रोटेक्शन हाउस में सुरक्षा प्रदान की गई। युवती के परिजनों का कहना है कि गायत्री बलवल के सरस्वती महिला कॉलेज में पढ़ती थी। वो पेपर देने के लिए गई थी, लेकिन जब समय से लौटकर घर नहीं आई तो गायत्री के पिता ने उसे कॉल किया, लेकिन उसका फोन बंद था। जिसके बाद वो थाने जा पहुंचे और पुलिस को शिकायत दी, लेकिन बाद में पता चलता है कि गायत्री ने शादी कर ली है और अदालत ने उनकी बेटी को प्रोटेक्शन दिया है। युवती के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। युवती ने फांसी लगा ली है। प्रोटेक्शन हाउस में युवती ने फांसी लगाई है। परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। नागल चौधरी के गांव तोताहेड़ी से बुजुर्ग महिला को अपने ही घर में बंधक बनाने का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला अपने आप को अपने ही घर में बंधक बता रही है। महिला ने अपने बेटे और बहू पर आरोप लगाया है कि वो उससे पिछले 2 दिनों से खाना नहीं दे रहे हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। वायरल वीडियो के बाद मौके पर पहुंची नागल चौधरी पुलिस ने बुजुर्ग महिला को अपने साथ मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया और जांच की जा रही है।
रेवाड़ी में एक शख्स ने अपने ही गांव के साथी की हत्या कर दी। हैरानी की बात तो यही कि आरोपी ने खुद ही थाने पहुंचकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस हैरान थी, लेकिन जब शव देखा तो पुलिस को यकीन हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आरोप है कि गांव लसाना में पहले 4 लोगों ने बैठकर शराब पी और फिर इन लोगों के बीच गाली गलौज हुई, जिसके बाद संजय नाम के शख्स ने अपने ही गांव के साथी करमवीर की गला दबाकर हत्या कर दी। तो शराब पीकर घटना को अंजाम दिया गया, जहां एक साथी ने अपने ही साथी की गला दबाकर हत्या कर दी है और खुद ही अपना जुल्म कबूल करने के लिए पुलिस थाने पहुंच जाता है। आरोपी ने थाने पहुंच करके अपना जुल्म कबूल किया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी मिली कि 4 साथी बैठकर शराब पी रहे थे। कोई विवाद हुआ तो बीच में गाली गलौज होती और उसके बाद एक युवक ने अपने ही साथी की गला दबाकर हत्या कर दी। हिसार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चलें कि पुलिस ने डॉक्टर के घर में हुई चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने खुलासा करते हुए सामान सहित चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मेडी सिटी अस्पताल के संचालक डॉक्टर राम कुमार के मकान में लाखों रुपए और सोना चोरी हो गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के अंदर ही चोरी किया गया सामान और चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। तो 48 घंटे के अंदर ही चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को हाथ लगी है। 48 घंटे में ही चोरों तक पहुंच जाती है पुलिस और चोरी का जो सामान है उसे भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो एक बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है पुलिस को। 35 लाख रुपए और सोना बरामद यहां पर किया गया है। गांव दड़बा से चौपटा मार्ग पर सेम ग्रस्त इलाके से निकलने वाली घग्घर ड्रेन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पिछले 10 दिनों से घग्घर ड्रेन में सेम ग्रस्त इलाकों से पानी आना शुरू होता है। साथ ही साथ हिसार से बरसाती पानी भी आता है। चोपड़ा मार्ग पर ड्रेन की ना तो सफाई हुई है और ना ही किनारों को मजबूत किया गया। पानी आने के बाद से लगातार ये ड्रेन जगह जगह टूट रही है। जानकारी मिलने के बाद उपायुक्त अजय तोमर और एसडीएम जयवीर यादव ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जो भी कमजोर पॉइंट थे उनके ऊपर ज्यादा निगाह रखी जा रही है और उसे जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। मेरी ये गांव के पास ढाणी है, मेरे खेत से ही निकलता है ये तेल नाला। तो इसके जो मिट्टी निकालनी थी वो प्रशासन ने नहीं निकाली। इसका जो टेंडर हुआ है वो 3रे महीने में टेंडर सुन रहे, अब ये बोल रहे हैं भी 3रे महीने में टेंडर हो गए। 3रे महीने तक कर आज तक इसकी सफाई घास काटने की नहीं हुई। यहाँ से लेकर यहाँ जो सड़क का नजदीक है नहीं, यहाँ तो घास काट के चले गए। जो बीच का रास्ता है जो जैसे भी है वहाँ न घास कटे है न मिट्टी निकले। जिस हिसाब से पानी की रफ्तार है इस हिसाब से तो ये लग रहा है भी काफी नुकसान होगा। अगर ये 5-7 दिन पहले से लग जाते तो इतना नुकसान नहीं होता और ये सब सिर्फ सफाई की वजह से ही। देखिए हिसार सेम नाला है जो कि पीछे भिवानी और जींद का पानी इकट्ठा करके और फिर हासी हिसार का फतेहाबाद में भट्टू कला होते हुए हमारे यहाँ पे आते हैं और जो कि अल्टीमेटली जो एक सेरा वाली चैनल निकलता है ऑटो से उसके अंदर इसका डिस्पोजल होता है।
अभी फिलहाल चूंकि भारी बारिश हुई है, कल भी 50 mm बारिश यहाँ पे इसी एरिया चोपटा में हुई थी और आज भी करीबन 25 mm बारिश हो चुकी है। मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।